एक दिन तांत्रिकनी माया देवी की नजर एक सीधी सादी गांव की औरत कमला पर पड़ती है। माया देवी एक नजर में ही समझ जाती हैं कि इस औरत के ऊपर तो पूरा भूतों का नेटवर्क चल रहा है। चेहरे पर उदासी, शरीर से जान गायब और ऊपर से नेगेटिव एनर्जी फुल एचडी में। माया देवी पूछती हैं, बहन हाल ही में घर में कोई ऊपर गया है क्या? कमला रोते हुए बताती है कि उसके पति हरिप्रसाद की कुछ दिन पहले अचानक मौत हो गई और तब से रोज रात को जैसे ही वह सोती है कान के पास कोई बच्चा ऐसे रोता है जैसे EMI बाकी हो। माया देवी उसके घर चल देती है। जैसे ही कमरे में कदम रखती है बिस्तर के बीचों बीच रखी एक जोड़ी कढ़ाई वाली नन्ही जूती दिखती है। जूती देखकर ही माया देवी का माथा ठनक जाता है। माया देवी बोलती है, बहन तुमने तो भूतिया बच्चा आत्मा पाल रखी है। कमला डरते हुए पूछती है, माता जी ये भूतिया बच्चा क्या होता है? माया देवी समझाती हैं, ये वो आत्मा होती है जो गलत मौत मरने वालों से बनाई जाती है। ये जिंदा इंसानों की ताकत चूस कर ही चलती है, बिल्कुल मोबाइल चार्जर की तरह। अब कमला को याद आता है कि ये जूती उसकी सास धनिया देवी मंदिर से लाई थी। सास ने कहा था तकिए के नीचे रखो, बच्चा तुरंत होगा। माया देवी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो जूती के अंदर एक सिक्का डालती है और कुछ ही सेकंड में सिक्का काला पड़ जाता है। माया देवी साफ साफ कह देती है, तुम्हारे पति की मौत इसी जूती की वजह से हुई है, अब अगली बारी तुम्हारी थी। इतना सुनते ही कमला जमीन पर गिरकर रोने लगती है और माया देवी से जान बचाने की भीख मांगती है। माया देवी कहती है, आज आधी रात को वो आत्मा फिर आएगी, तुम बिस्तर पर लेटना, चाहे जो हो जाए आंख मत खोलना। कमरे में मोमबत्तियों का घेरा बनाया जाता है, खिड़की आईने सब मंत्रों से सील कर दिए जाते हैं। अचानक ठंडी हवा चलती है और भूतिया बच्चा प्रकट हो जाता है। वो आते ही कमला की ताकत चूसने लगता है। माया देवी एक जोरदार डांट लगाती है। आत्मा डरकर कमला को भ्रम में डाल देती है, लेकिन माया देवी एक झटके में कमला को होश में ले आती है। अब आत्मा को गुस्सा आ जाता है और लड़ने की सोचता है। तभी दरवाजा खुलता है और सास धनिया देवी अंदर घुस आती है। रोते रोते सच बता देती है कि बहू को गर्भवती करने के लिए उन्होंने अपने ही बेटे की उम्र दांव पर लगाकर किसी तांत्रिक से ये जूती बनवाई थी। अब माया देवी का पारा हाई हो जाता है। वो तुरंत राक्षस संग्रह पुस्तक खोलती है और भूतिया बच्चे को उसमें बंद कर देती है। जूती को साथ ले जाकर पूरे 39 दिन तक शुद्धिकरण किया जाता है। असल में माया देवी कोई आम औरत नहीं थी, वो 300 साल से जिंदा थी। उनके गुरु महायोगी सोमेश्वर ने एक जमाने में राक्षस संग्रह पुस्तक बनाई थी और सारी दुष्ट आत्माओं को कैद किया था। मरते समय गुरु ने